Hello friends, I hope you are enjoying my each and every lecture just like you always enjoy them in my classes personally. Okay, पता नहीं दोस्तों कि रेगुलर क्लासेस में हम कब मिल पाएंगे, कब ये लॉकडाउन खत्म होगा, बट स्टिल till that don't forget to listen, to understand, to revise my each and every lecture because लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब हम पर्सनली मिलेंगे तब आपकी सारी टेस्ट होने वाली है. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लिसन टू केयरफुली. लिसन नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपको लिसन नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको रिवाइज करना है माई ईच एंड एवरी lecture, and for that you need to subscribe the channel and you need to click on that bell icon so that you can get my notification just right after I upload my video on the YouTube channel. Okay, so we continue with our lesson human health and diseases. So in human health and diseases we started studying about the cells of immune system. In cells of immune system we studied that there are two basic type of the cells. हमारी इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है ये पढ़ने के लिए हमें पढ़ना है कि सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम कौन कौन से हैं. तो इम्यून सिस्टम के दो बेसिक सेल्स है, एक रहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड दूसरे रहते हैं लिम्फोसाइट्स. सो पहला हमने पढ़ा था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. क्या करते हैं ये? दे एनगल्फ द एंटीजन, process the antigen and present the antigen on their surface in the form of receptor. याद आया? अगर फोर्थ लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा प्रॉपरली तो ये जरूर याद आएगा. सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. ओके, सेकेंड फंक्शन दे also stimulates the helper T cell. What are helper T cell? That we are now going to study in today's lecture. Okay. Secondly, lymphocytes. Lymphocytes are the cells which are produced from, yes, बताओ कहाँ से तैयार होते हैं? Hemoblast. Hemoblast cells are present in bone marrow of adult and liver of fetus. Yes, stem cells type के hemoblast रहते हैं. आपको ये बताया था लास्ट लेक्चर में. तो in that we studied the B lymphocytes. B lymphocytes are the cells which are differentiated in. याद करो कहाँ पे हुआ था B lymphocytes का differentiation? Yes, gut associated bursal lymphoid tissue. उसमें था tonsils and Peyer's patches. So B lymphocytes जो रहते हैं उन्हें कौन एक्टिवेट करता है? उन्हें एक्टिवेट करते हैं डायरेक्ट एंटीजन और हेल्पर टी सेल. अगेन हेल्पर टी सेल वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. सो बी लिम्फोसाइट्स जो इम्यूनिटी प्रेडिक्ट करता है उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS, और ह्यूमरल इम्यूनिटी. ह्यूमरल बिकॉज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमर, ब्लड एंड लिम्फ. ओके, देन हाउ दी बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी. सो हमने पढ़ा कि जैसे बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट किया जाता है, जैसे बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट किया जाता है, बी लिम्फोसाइट तुरंत डिवाइड होकर के तैयार करता है प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल. मेमोरी बी सेल विल रिटेन द मेमोरी ऑफ एंटीबॉडी. कौन सी एंटीबॉडी बनी, ये मेमोरी को रिटेन करने का काम कौन करता है? यस, मेमोरी बी सेल. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल्स? Plasma cells will again divide to produce the antibodies. So याद करो फ्रेंड्स, प्लाज्मा सेल्स डिवाइड होकर एंटीबॉडीज बनाते हैं और जो एंटीबॉडी बनी उसकी मेमोरी को रिटेन करता है मेमोरी बी सेल. याद आया? और एंड हाउ द एंटीबॉडीज वर्क. सो एंटीबॉडी कैसे काम करती है आपको बताया था कि एंटीबॉडी वर्क्स इन 3 स्टेप: अग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन. एंटीजन को पकड़ के उसको इमोबिलाइज करते हैं, मतलब अग्लूटिनेशन. एंटीजन के टॉक्सिन को स्प्रेड होने से बचाना है, एंटीजन को कवर करेंगे, ऑप्सोनाइजेशन. एंड देन एंटीजन को फैगोसाइटोसिस से किल कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन. अप टू दिस वी हैव स्टडीड इन माय लास्ट लेक्चर. सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव टू स्टडी द अनदर टाइप ऑफ lymphocytes and that are T lymphocytes. So cells of immune system में आज हमें पढ़ना है about the T lymphocytes. बहुत जरूरी है. रोज नया टॉपिक पढ़ाते वक्त पुराना वाला टॉपिक पहले
5 मिनट रिवाइज करना। आप भी जब घर पे स्टडी करते हो, अगर रोज एक नया टॉपिक पढ़ रहे हो तो जरूर याद रखो कि 5 मिनट एटलीस्ट कल परसों क्या पढ़ा था ये रिवाइज करना ही करना है, तब जाकर एक लिंक फॉर्म होती है एंड एनर्जी आती है टू स्टडी द न्यू टॉपिक। ओके, सो टी लिम्फोसाइट्स कैन बी सेंसिटाइज्ड डायरेक्टली बाय एंटीजन। देखो, आपके बॉडी में जाने वाला जो एंटीजन है, आपके बॉडी में जाने वाला एंटीजन डायरेक्टली टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर सकता है, या फिर द टी लिम्फोसाइट्स ऑल्सो कैन बी एक्टिवेटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। देखो, बॉडी में जाने वाला एंटीजन डायरेक्ट टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा, या फिर आपको जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि एंटीजन को पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एनगल्फ करेंगे, प्रोसेस करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, उस वे से भी टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। सो इन एनी वे टी लिम्फोसाइट्स आर एक्टिवेटेड। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे वैसे ये डिवाइड होना चालू कर देंगे। जैसे टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे वैसे ही ये टी लिम्फोसाइट्स डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे एंड दे विल डिवाइड टू फॉर्म क्लोन्स ऑफ देयर टी सेल्स। ये डिवाइड होके अपने टी लिम्फोसाइट जो है ये डिवाइड होके अपने क्लोन्स बनाना चालू कर देंगे। अब क्लोन्स का मतलब जो एक जैसे सेल्स हैं, वो क्लोन्स का मतलब ऐसे सेल्स विच आर सिमिलर इन अ स्ट्रक्चर बट दे आर डिफरेंट इन अ फंक्शन, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मतलब जैसे एंटीजन आपके टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा, टी लिम्फोसाइट डिवाइड होगा और डिवाइड होकर ये 4 डिफरेंट टाइप के क्लोन्स तैयार कर सकता है। ध्यान दो, टी लिम्फोसाइट डिवाइड होकर 4 डिफरेंट टाइप के क्लोन्स तैयार करेगा, विच आर हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। तो क्लोन्स कितने टाइप के तैयार हुए हैं? 4 टाइप्स। दे आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट। सो लेट अस स्टडी वन बाय वन। टी सेल एक्टिवेट हुआ, एंटीजन ने एक्टिवेट किया, डिवाइड हुआ, पहला तैयार हुआ है हेल्पर टी सेल। क्या करता है? दे प्रोड्यूस द लिम्फोकाइंस। हेल्पर टी सेल्स तैयार करता है लिम्फोकाइंस। और ये लिम्फोकाइंस का फंक्शन क्या क्या रहता है? सो दिस लिम्फोकाइंस कैन एक्टिवेट अनदर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। ओके, हेल्पर टी सेल्स क्या तैयार करेंगे? लिम्फोकाइंस। दीज लिम्फोकाइंस कैन एक्टिवेट अनदर टाइप ऑफ द टी सेल्स लाइक सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो बाकी के टी सेल्स है, इन टी सेल्स को कौन एक्टिवेट कर सकता है? हेल्पर टी सेल। और दीज लिम्फोकाइंस कैन स्टिमुलेट द बी सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स को ही हम बी सेल्स भी बोल सकते हैं। सो लिम्फोकाइंस which are secreted by the helper T cell can stimulate other type of the T cell. They can stimulate the B cells or else they can attract or stimulate the macrophages. याद करो, हमने macrophages innate immunity के बैरियर में पढ़ा था। 3rd पॉइंट सेलुलर बैरियर, उसमें आपको बताया है कि आपके ब्लड में सेल्स है, माइक्रोफेज एंड मैक्रोफेज। छोटा माइक्रोफेज, बड़ा वाला मैक्रोफेज। ये फेजेस क्या करते हैं? माइक्रोब पर अटैक करके उसको एनगल्फ कर देते हैं। ओके, फैगोसाइटोसिस करने का काम करते हैं। सो हेल्पर टी सेल कैन stimulate other T cell, can stimulate B cell or can stimulate macrophages by secreting the substance called lymphokines. Okay, understood? Now, second type of the T cells are killer T cells. As the name suggests, killer, kill करने वाले, मारने वाले, एनकाउंटर करने वाले। ओके, डायरेक्ट जो जाके मार देते हैं, किल करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज दी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक मतलब सेल्स के लिए ये टॉक्सिक नेचर के हैं। समझ में आ रहा है? साइटोटॉक्सिक मतलब सेल्स के लिए ये किस नेचर के रहेंगे? टॉक्सिक नेचर के रहेंगे। सो किलर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ऐसा हम इन्हें बोल सकते हैं। सो दीज सेल्स डायरेक्टली अटैक ऑन माइक्रोब। एक तो आपके बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन गया है, ये किलर टी सेल डायरेक्ट उस पर अटैक कर देंगे, या फिर इन्फेक्टेड बॉडी सेल। हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ सेल्स है जो कि इन्फेक्टेड है। सी, अगर एक सेल आपकी बॉडी का इन्फेक्टेड है तो बाकी सेल को भी इन्फेक्शन करेगा, तो इट इज नेसेसरी टू किल दैट इन्फेक्टेड सेल। अगर इफ सम सेल्स ऑफ योर बॉडी आर इन्फेक्टेड, अगर कुछ आपके बॉडी के सेल्स इन्फेक्टेड हो गए हैं
तो उन इन्फेक्टेड सेल्स को मारना बहुत ही जरूरी है, और एल्स दे कैन इन्फेक्ट यूर अनदर हेल्दी सेल्स। बाकी हेल्दी सेल्स को बचाना है, इन्फेक्टेड सेल्स को मारना है। कौन करेगा ये काम आपका? यस, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और किलर टी सेल्स। दे कैन ऑल्सो किल दी कैंसर सेल्स। यस, दे हैव द एबिलिटी टू किल द कैंसर सेल्स। तो फिर आप बोलेंगे तो टेंशन ही क्या है? अगर ये साइटोटॉक्सिक टी सेल कैंसर सेल को मार सकते हैं, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द टेंशन, व्हाई वी आर टेकिंग दैट मच लोड ऑफ कैंसर? ओके, सी, किलर टी सेल कैंसर सेल्स को जरूर मारते हैं, बट उनका जो वर्किंग इफिशियंसी है, उनका जो वर्किंग का रेट है, वो बहुत ही कम पड़ जाता है। एंड कैंसर सेल्स का जो डिवाइडेशन का रेट है, जो डिवीजन का रेट है, रेट ऑफ डिवीजन इज वेरी हाई। कैंसर स्प्रेड, या फिर सिंपल शब्दों में आपको बताती हूँ, कैंसर बहुत ही फास्ट आपकी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अपना काम जो है वो बहुत ही स्लो तरीके से करते हैं। ओके, इसीलिए वो रेट मैचअप नहीं हो पाता है। एंड अगर हम और भी डिटेल में जाएंगे, सो देयर आर मेनी रीजंस दैट व्हाई ओनली साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर नॉट सफिशिएंट टू किल द कैंसर सेल्स, but that topic is different. We have to focus on your syllabus. So we just remember that the cytotoxic T cells or killer T cells have ability to kill any type of the microbe. पैथोजन को किल कर सकते हैं ये, या फिर आपके बॉडी के इन्फेक्टेड सेल्स को ये किल कर सकते हैं, या फिर ये किल कर सकते हैं कैंसर वाले सेल्स को। ओके, सी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये जो किलिंग वाली मेथड है ये कैसे होती है? तो ये साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल रिलीज करते हैं एक सब्सटेंस से जिसको बोला जाता है प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, विच इज नोन एज द परफोरिन्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और किलर टी सेल्स कौन सा सब्सटेंस रिलीज करते हैं? परफोरिन्स। प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है ये परफोरिन्स, और ये परफोरिन का काम क्या रहता है? इट प्रोड्यूसेस एंड होल इन द पैथोजन और इन्फेक्टेड सेल वॉल। ठीक है, अगर ये कोई माइक्रोब है तो माइक्रोब के सेल वॉल पर, उसकी मेम्ब्रेन पर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स तैयार होते हैं। कौन तैयार करता है? परफोरिन। कौन सिक्रीट करता है? किलर टी सेल। समझ में आया? एंड इन दैट वे किलर टी सेल किल्स दैट पैथोजन, किलर टी सेल किल दैट इन्फेक्टेड सेल। सो किलर टी सेल रिलीजेस व्हाट? अगेन रिपीट करो, क्या रिलीज करेंगे ये? परफोरिन, प्रोटीनेशियस सब्सटेंस विच बाइंड्स ऑन द cells, cell wall of microbe, any infected cell, okay, or cancer cell, and it kills that cell. So second type of cells were killer T cell. Third, suppressor T cell. Suppressor, जैसे किलर नाम से आपको समझ में आया था किल करने वाले, वैसे सप्रेसर टी सेल नाम से आपको यहाँ पे समझ में आता है सप्रेस करने वाले। The cells which suppresses something is known as the suppressor T cell. So what they actually suppress? Suppressor T cell क्या suppress करते हैं? They suppress the entire immunity of your body. आपके बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम करते हैं सप्रेसर टी सेल। Why? Because for some reason they have to attack on your own body cells. See, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के आपको फीचर्स में मैंने पढ़ाया था दैट अवर इम्यून सिस्टम कैन बेटर रिकॉग्नाइज अवर ओन बॉडी सेल्स एज वेल एज द फॉरेन मॉलिक्यूल। आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी सेल्स एंड फॉरेन मॉलिक्यूल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकती है। ओके, बट समटाइम्स इन सम डिसीजेस योर ओन बॉडी सेल्स आर हार्मफुल टू यू। कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं ऐसे। ओके, ऑटो इम्यून डिसीज हम उसे बोल सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब क्या है कि आपके ही बॉडी सेल्स आपको ही नुकसान करते हैं। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस वगैरह ऐसे कुछ डिसीजेस के एग्जांपल्स हैं जो आपको आने वाले हैं बाद में। सो इन केस ऑफ द ऑटो इम्यून डिसीज योर ओन बॉडी सेल्स अटैक ऑन द हेल्दी टिश्यूज ऑफ योर बॉडी। इस केस में क्या है? दुश्मन भी आपके घर का है। अब आपके घर के दुश्मन को अगर आपको मारना है तो आपके बाकी बॉडी के हेल्दी सेल्स को आपको क्या करना है? सप्रेस करना है। सो टू सप्रेस दी एंटायर सेल्स ऑफ योर बॉडी, टू सप्रेस योर इम्यूनिटी,
ऐसा हम बोलेंगे, क्योंकि आप अपने ही घर के दुश्मन को मारने जाओगे तो बाकी के जो आपके घर के इम्यून सेल्स है वो आपके ऊपर आकर अटैक करेंगे ना। व्हाई यू आर किलिंग योर ओन सेल्स। समझ में आ रहा है? इफ योर ओन बॉडी सेल्स आर हार्मफुल टू यू, हमें उसको मारना है। इस केस में आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम को हमें शांत रखना है, सप्रेस करना है, ताकि वो आपको बीच में आकर डिस्टर्ब ना करे। तो आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम कौन करता है? सप्रेसर टी सेल। समझ में आया? बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है कि अगर आपके बॉडी सेल्स आपको नुकसान कर रहे हैं, इफ सम ऑफ योर बॉडी सेल्स आर हार्मिंग यू, देन यू हैव टू किल दैट सेल्स। फॉर दैट we first need to suppress your immune system. So entire immune system of your body is suppressed by the suppressor T cells. Got it? So entire suppressor T cells suppress the entire immune system to attack on own body cells. Now the fourth one is the memory T cells. Memory T cell, they retain the antigen memory. याद करो, ऐसा ही कुछ हमने memory B cell पढ़ा था in my previous lecture. So मेमोरी बी सेल में आपको बताया था कि मेमोरी बी सेल रिटेन द मेमोरी ऑफ एंटीबॉडी। मेमोरी बी सेल एंटीबॉडी की मेमोरी को रिटेन करता है। इन द सेम वे मेमोरी टी सेल दे रिटेन द मेमोरी ऑफ एंटीजन। एक एंटीजन के मेमोरी को रिटेन करता है और एक एंटीबॉडी की मेमोरी को रिटेन करने का काम करता है। सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ दी टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स। अगेन वी विल रिवाइज। So we are studying the cells of immune system. 2 basic cells of immune system are antigen presenting cells and lymphocytes. In lymphocytes again there are 2 types, B lymphocytes and T lymphocytes. For T lymphocytes they are sensitized directly by the antigen. आपके बॉडी में जाने वाला जो एंटीजन है वो इस T lymphocyte को डायरेक्टली सेंसिटाइज्ड कर सकता है, या फिर जैसे आपको बताया था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो रहता है दे कैन ऑल्सो एक्टिवेट द टी लिम्फोसाइट। जैसे टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड दे डिवाइड टू फॉर्म द क्लोन्स ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स के क्लोन्स बनेंगे 4 टाइप के। ऑल विल हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। फर्स्ट हेल्पर टी सेल, दे विल प्रोड्यूस व्हाट? लिम्फोकाइंस। Lymphocytes are having some function. They can activate other T cells, they can stimulate B cells, or they can stimulate macrophage. Secondly, killer T cell, also known as the cytotoxic T cell, directly attack on the microorganism. Killer T cell microbe पर direct attack कर सकते हैं, infected body cells पर direct attack कर सकते हैं, या फिर कैंसर सेल्स पर डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं और उन्हें किल कर सकते हैं। सो फॉर दिस डायरेक्ट अटैक दे रिलीजेस सम प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस कॉल्ड परफोरिन्स, जो सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में होल्स करते हैं, उनको हम बोलते हैं परफोरिन, एंड इन दैट वे दे किल्स एनी टाइप ऑफ द पैथोजन। थर्ड आर दी सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स का काम क्या है? दे सप्रेस द एंटायर इम्यून सिस्टम ऑफ योर बॉडी। ये कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना। आपकी ओन बॉडी सेल्स जो है उनको किल करने के लिए आपकी बॉडी की टोटल इम्यूनिटी को सप्रेस करता है कौन? सप्रेसर टी सेल। देन फोर्थ वन आर द मेमोरी टी सेल। व्हाट दे डू? रिटेन द मेमोरी ऑफ एंटीजन। मेमोरी टी सेल एंटीजन की मेमोरी को रिटेन करते हैं, ओके। एंड मेमोरी बी सेल दे रिटेन द मेमोरी ऑफ एंटीजन। सो इन लास्ट 2 मिनट अगेन रिवाइज क्विकली what we are studying. रिवाइज करो, आवाज आना चाहिए। what we are studying? yes, cells of immune system. बाकी घर वाले आपको पागल बोल रहे होंगे, बोलने दो। you just revise with me very loudly so that you will remember that. so what we are studying? yes, cells of immune system. immune system में 2 बेसिक टाइप के सेल्स होते हैं। फर्स्ट, yes, antigen presenting cells, and secondly lymphocytes. so today we were studied in my previous lecture we were studied about what? B lymphocyte, and in today's lecture we studied about the T lymphocyte. Okay, T lymphocytes are sensitized by what? Antigen. On sensitization they will start divide to form what? Clones of T cells. How many types of
the clones are there 4 type, and they are helper T cell, killer T cell, suppressor T cell and cytotoxic T cell. helper T cell क्या प्रोड्यूस करेंगे? lymphocyte. They can activate other T cell. They can stimulate B cell or they can stimulate macrophage. Second cells are the killer T cell, also known as the cytotoxic T cell. Yes, they can attack on the microbe, infected body cell or cancer cell. To kill these cells, what they release? It is perforin. Now, last one is the third is the suppressor T cell. It can suppress your entire immune system. For what? To attack on own body cell. And last type is the memory T cell. What it does? It retains the memory for antigen. Okay, so it is all for today. In my tomorrow's lecture, we are going to study about the structure of antibody, and also we will study about the formation of antigen antibody complex. Okay, so don't forget to revise, learn, understand at your homes. Okay, thank you so much.